नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सतज्ञान पुराण चैनल के तरफ से हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और आपके परिवार भी खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि आखिर क्यों अर्जुन ने कहा कान्हा मैं युद्ध नहीं कर सकता। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो आप लोगों को इस वीडियो में मैं वर्णन करती हूँ। लेकिन सबको एक अनुरोध है कि आप सब लोग पूरा वीडियो देखें और एक बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो फिर मैं जब भी कोई नए वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को आगे की कहानी बताने लगा। अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद पृथपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और जो पांडव और कौरवों के लिए शुभ कामना करते थे उनको भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण वधुओं को देखकर वो कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्रों में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहा है और मुख सूख जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रहा है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने की भी सामर्थ नहीं हूँ। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वो सभी ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादाजी, मामाओं, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दोस्तों, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में एक तरफ पांडव और एक तरफ कौरवों के सेनाओं को देखा तो अर्जुन ने देखा सभी उसके अपने ही है। तो फिर अर्जुन का मन परिवर्तित हो गया और वो सोचने लगे कि अपनों को मारकर कैसे हम राज्य और सुख भोगे, क्या फायदा। आगे सुनिए। अर्जुन कहते हैं कि लोभ लालसा के कारण जो कुल तथा वंशों को नाश करते हैं
और दोष उत्पन्न करते हैं, और जो अपने मित्रों से ही विरोध करके कोई दोष नहीं देखता। वंश के नाश के कारण उत्पन्न दोषों को हम जानते हैं, लेकिन अगर हम इन सब लोग को ना मारे तो वो बेहतर होगा। हमें इस विषय पर चिंता करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियों अत्यंत दूषित हो जाती है, और स्त्रियों को दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंडों और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति की प्राप्त होते हैं। अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर से अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुखों के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के उन पुत्रों जो युद्ध करने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता और जिनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं है, अगर वो पुत्रों भी शस्त्र लेकर मुझे मार डाले तो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छे और कल्याणकर होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक के कारण व्याकुल हो गए अर्जुन के मन, और वो ये सब कहकर बाण सहित धनुषों को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कोई अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए खुद खुश रहिए, सबको खुश रखिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।